बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.10 या 3.10 ऑफ एक्सरसाइज 3। यहाँ देखें, उसने कहा है कि एक लड़का है बिलाल, उसकी सैलरी जो है वो मंथली बेस पे फर्स्ट ईयर यानी कि ईयरली बेस पे वो बढ़ रही है। ठीक है, उसमें राइज हो रहा है यानी कि वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीमेंट मैंने लिख ली है 10%, फिर 20% एंड 25%। कहते हैं हर साल उसने अपनी सैलरी कैलकुलेट की एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू व्हाट मैनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन दिस इक्वलेंट। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में इससे जो पीछे वाला था, जब डेटा किलोमीटर्स में दिया गया हो या सफ़र के लिए जो बेहतरीन एवरेज होती है वो आपके पास कौन सी होती है? वो होती है आपके पास हार्मोनिक मीन। लेकिन जब रेशोज़ में डेटा दिया गया हो तो आपके पास बेहतरीन एवरेज होती है, वो होती है जियोमेट्रिक मीन। अब यहाँ एक और चीज़ देखें, कहते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है उसकी सैलरी। अब यहाँ आप एग्जांपल अज्यूम कर दें, फ़र्ज़ कर लें कि उसकी जो सैलरी थी पहले, ये तो इंक्रीज़ हो रही है ना, अज्यूम कर लेंगे सैलरी उसकी जो स्टार्ट में थी वो वाई थी, स्टार्ट में जो थी वो थी 100। अब 100 ही मैंने क्यों लिया? टीचर्स भी 100 लेते हैं, दूसरे टीचर, आपके टीचर भी 100 ही लेते होंगे। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा की बुक्स पर भी लिखा होता है 100 क्यों लेते हैं। लेकिन मैं एक टेक्निकल प्रोफेसर हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि 100 क्यों लेते हैं। 100 लेने की वजह यह है कि स्टूडेंट्स 100 लेंगे तो हमें सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसकी सैलरी जो थी स्टार्ट में वो थी 100, अगर लेंगे तो उसमें 10% इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब उसकी सैलरी होगी हमारे पास 110। अब 20% इंक्रीज़ होता है तो हो जाएगी 120, और इसी तरह 125। अगर मैं ले लेता यहाँ पर सैलरी 50, ठीक है, y = 50, तो भी आंसर ठीक आना था। लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा खपत होनी थी हमारे जहन की कि ये मैंने 50 जो लिया है, अब इसका 10% करूँगा। 10% किस तरह से होगा? सबसे पहले तो इसे 10 पे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, फिर 10 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, फिर इसकी परसेंटेज बनेगी। 10 पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी परसेंटेज बनेगी। इस मकसद से बचने के लिए हम 100 लेते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब यहाँ चूँकि रेशोज़ में डेटा है तो हम इसके लिए फाइंड करेंगे जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो होता है कि लॉग वाला मेथड यूज़ करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लॉग वाला मेथड ना यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए जो आपने शॉर्टकट फार्मूला लगाना है वो ये वाला लगाना है। x1, चूँकि मैंने यहाँ y लिया है तो अब भी y नेक्स्ट चलेगा। y1 मल्टीप्लाई बाय y2, y3, y4 अप टू सो ऑन y मल्टीप्लाई बाय yn, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने इसी फार्मूला से इसे सोल्व करना होता है। और इसकी जो हम लेते हैं पावर इंडेक्स इसका लेते हैं, वो लेते हैं n, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। यहाँ तो 3 हैं, यहाँ 3 के साथ ही सोल्व करेंगे। इंडेक्स 3 रख के यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखें, कोशिश किया करें। ये ब्रैकेट लगाने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका कैलकुलेटेड डिमास कानून के मुताबिक काम नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह आपने मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब मैं कैलकुलेटर पर आपको करके दिखाता हूँ आपने किस तरह से इसे सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपने लगाना है यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे। 2 फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। 3 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक ये वाला बटन। इस पे क्या लिखा होगा? एक बनी होगी यहाँ स्क्वायर रूट बना होगा, उसके ऊपर लिखा होगा x, ठीक है। ये आपने शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करना है तो आपके पास प्रेस हो जाएगा, x लिखा होगा और साथ स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखनी है वैल्यूज़। अगर ब्रैकेट नहीं स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट तो जवाब आपका गलत आएगा।
अगर गलत आएगा तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर वाकया गलत आ रहा है। 110 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 130। अब ब्रैकेट कर देता हूँ मैं क्लोज, प्रेस एंटर करता हूँ तो ये आपके पास आएगी 119.72। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास 119, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 119। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डेटा आ जाएगा। ये देखिए 130 लिखते, 125 लिखना था स्टूडेंट, आपने भी नहीं बताया 125। अब प्रेस एंटर करता हूँ, ये आ रहा है 118.17। अब यही तो आ गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो बेटर एवरेज है फॉर दिस क्वेश्चन। अब वो वाला 100 भी हमने माइनस करना है जो हमने इसमें प्लस किया था। कहाँ किया था? यहाँ पर 10% बढ़ी थी तो हमने 110 कर दिया, 20% बढ़ी थी तो 120 125 कर दिया। अब यहाँ ये 100 माइनस कर देंगे, 118.17 माइनस 100, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 18.717, ये परसेंटेज में होगी। ठीक है, यही हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।